ठंडू बढ़ गई है दिल्ली में, मालूम है आप लोगों को? नहीं मालूम है तो दिल्ली आके देखिए, मौसम ठंडा है, माहौल गर्म है। खबर है वर्धा की तरफ से, वर्धा महाराष्ट्र में है, आप सभी जानते हैं, और वर्धा की यूनिवर्सिटी है उसकी तरफ से आया है एडमिशन को लेकर अपडेट, CUET UG एडमिशन 2022 को लेकर। यदि आपने भी वर्धा विश्वविद्यालय में अप्लाई किया है UG के लिए और CUSET का एंट्रेंस एग्जामिनेशन पास कर चुके हैं, अब एडमिशन के लिए फ़ीस को सबमिट करने की, डॉक्यूमेंट को सबमिट करने की सूचना आई है वेबसाइट पर, और 12 डिपार्टमेंट की खबर आई है। सभी डिपार्टमेंट का लिंक मैं आपको नहीं दूंगा, ये सारे लिंक कहाँ मिलेंगे उसका लिंक मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। यूज़र पोर्टल का लिंक भी दे दूंगा और कहाँ ID पासवर्ड अपलोड करना है वो भी आपको बता दूंगा, लेकिन पहले आप सुन लीजिए किस किस डिपार्टमेंट के बारे में सूचनाएँ आई हैं। वर्धा के जो केंद्र है राजनीति विज्ञान, प्रयागराज जो कि पहले इलाहाबाद था उसका केंद्र है राजनीति विज्ञान, ये जो डिपार्टमेंट बता रहा हूँ इसकी लिस्ट आ गई दोनों की। कंप्यूटर अनुप्रयोग, और ये सभी UG के कोर्सेज़ हैं, BA जिसे बोलते हैं, मानव विज्ञान, स्त्री अध्ययन, भाषा विज्ञान, BA LLB, इतिहास, प्रबंधन, वाणिज्य, समाज कार्य, गांधी शांति अध्ययन, दर्शन शास्त्र, हिंदू दर्शन, हिंदू अध्ययन और जैन अध्ययन, इन सभी की लिस्ट आई है, वेबसाइट पर मौजूद है। एडमिशन के विषय में आप जाइएगा और सभी लिस्ट को देख लीजिएगा, और लिस्ट को देखने के साथ साथ ही आप लिस्ट में इस बात को भी चेक कर लीजिएगा कि आपका CUET का नंबर सही है या नहीं, आपका नाम सही है या नहीं, और भी इसके अलावा कोई जानकारी आपको चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये जो लिस्ट आई है वेबसाइट पर, ये इस तरीके से दी गई है कि आपका मान लीजिए सिलेक्शन हुआ है किसी कोर्स में, एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं आपसे इतिहास की बात करूं जो कि BA 4 वर्ष का कर दिया गया है, आप सभी जानते हैं, तो आपका हिंदी भाषा और इतिहास में कंपैरेटिव नंबर मिलाकर टोटल योग कितना बना है और उस पर नंबर कितना दिया गया, ये सभी लिस्ट में बताया गया है, तो इसको ध्यान से देख लीजिएगा। और सभी कैटेगरी की लिस्ट इसी प्रकार से आई है, चाहे भाषा विज्ञान हो, चाहे स्त्री अध्ययन हो, चाहे मानव विज्ञान हो, चाहे राजनीति विज्ञान हो, इस लिस्ट को आप ध्यान से देख लीजिएगा। और कोई नोटिफिकेशन आता है वेबसाइट पर तो मैं आपको वो भी बता दूंगा। दूसरी बात, फ़ीस को सबमिट करने का लिंक भी वेबसाइट पे जनरेट कर दिया गया है, CUET की वेबसाइट प्लस महात्मा गांधी पे जाइएगा और वहाँ पर अपना एप्लीकेशन नंबर, अपना पासवर्ड, कैप्चा को फिलअप करिएगा। उसके बाद जो भी ऑप्शन होंगे आप उसको अप्लाई करिएगा ध्यान से। और हेल्पलाइन नंबर वर्धा विश्वविद्यालय के और टोल फ्री नंबर दोनों आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए गए हैं। ध्यान केवल एक बात का रखिएगा, सुबह 10 बजे के बाद और शाम को 5 बजे से पहले ही कॉल करिएगा। वो आपका नसीब है कि विश्वविद्यालय फ़ोन उठाए या ना, क्योंकि सरकारी है, सरकार का विश्वविद्यालय ही है सभी केंद्रीय विश्वविद्यालय, और सरकार काम कैसे करती है आपको समझाने या बताने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा जो यूनिवर्सिटी का एड्रेस है वो भी आपको दे दूंगा, और वहाँ की भी एक ईमेल ID मैं दे दूंगा हेल्पलाइन के रूप में, जहाँ से आपको एकेडमिक को जानकारी चाहिए तो आप वहाँ से संपर्क कर लीजिएगा। और जितने भी कोर्सेज़ हैं वर्धा विश्वविद्यालय में UG के, उनकी सभी की लिस्ट अभी नहीं आई है वेबसाइट पर, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। लेकिन जिसकी भी लिस्ट आई है वो जानकारी आप वेबसाइट पर विजिट कर लीजिएगा कंप्लीट रूप से। और PhD का फॉर्म अभी नहीं आया है, क्योंकि आप सवाल करेंगे PhD का फॉर्म अभी नहीं आया है, और CUET PG का रिजल्ट अभी तक नहीं आया है। तो जिन बच्चों ने PG कोर्सेज़ में वर्धा में अप्लाई किया है या B.Ed में अप्लाई किया है, M.Ed में अप्लाई किया है, उनको अभी इंतज़ार करना होगा। लेकिन 2 से 3 वीक में PG को लेकर भी अपडेट ज़रूर आ जाएगा, 100% आ जाएगा। और PG के बच्चे भी ज़्यादा वेट करना है, उनको इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, बहुत जल्दी उसका भी अपडेट आ जाएगा। तो ये वर्धा विश्वविद्यालय का अपडेट था। दिल्ली विश्वविद्यालय, JNU का, हैदराबाद का, BHU का, इलाहाबाद का, इन सब के अपडेट आ गए हैं वेबसाइट पर। जल्दी से UG में एडमिशन ले लीजिए, क्योंकि समय बहुत कम है और सीटें उससे भी ज़्यादा कम है, ठीक है। और एक और बात, दिल्ली के अंतर्गत SOL पड़ता है दिल्ली विश्वविद्यालय में, उसके भी फॉर्म आ गए हैं UG के, PG के, MBA के, उसमें भी एडमिशन लेना हो तो फॉर्म भर दीजिए। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। 3-4 विश्वविद्यालय की बातें आपसे मैंने कर दी, और अप्लाई करिए जल्द से जल्द। और कोई समस्या हो मेरे से, मेरी इन्फॉर्मेशन से कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में उसका स्वागत है। कल आपसे रात में मिलते हैं पुनः वही 9:30 बजे लाइव में आपके सवाल और मेरे जवाबों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।